दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। कल हमने चर्चा किए थे कि भगवान शंकर के जलाभिषेक से संबंधित ध्यान अनुभव की। आज उसी चर्चा को थोड़ा विस्तृत करेंगे अपनी सद्बुद्धि का सहारा लेकर। आमतौर पर इन सब क्रियाकलापों को जो लोग नास्तिक प्रकृति के होते हैं या जिन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक समझ नहीं होती है, वे वैज्ञानिक पक्ष की बहुत ज़्यादा दुहाई देते हैं और उसकी पड़ताल में लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी यह एक उदाहरण बन सकता है, लेकिन जब तक यह अनुभव आपका अपना नहीं होगा तब तक इसकी वास्तविकता को कैसे प्रमाणित किया जाए। और रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो उसको श्रद्धा भक्ति और विश्वास के अभाव में आध्यात्मिक रूप से नहीं समझा जा सकता है और वैज्ञानिक रूप से उसका भौतिक से ज़्यादा कुछ भी महत्व समझ में नहीं आएगा। जल से होकर प्रकाश का परावर्तित होना कोई भौतिक जगत के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के लिए और श्रद्धा भक्ति और विश्वास के सदियों पुरानी परंपरा के कारण इसका जो वास्तविक प्रभावगत स्वरूप है उसे भी विज्ञान समझ नहीं सकता है या वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले नहीं समझ सकते हैं। तो सज्जनों, अब इस विषय को थोड़ा और अपनी सद्बुद्धि से बढ़ा कर देखते हैं। जैसे हम भगवान सूर्य को जल देते हैं और उसका भी यही प्रभाव पड़ता है। जल को अपने सामने सर से ऊपर की तरफ हाथ ले जाकर सामने की तरफ जल को धीरे धीरे गिराया जाता है सूर्य देव के समक्ष, और जितनी मात्रा में जल गिराया जाता है उससे गुजर कर जब किरणें शरीर को छूती हैं तो उसका एक आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है और इसका एक स्वास्थ्यगत लाभ भी होता है कि सूर्य देवता के समक्ष स्नानोपरांत उपस्थित होने पर बहुत सी स्वास्थ्यगत सकारात्मक घटनाएं शरीर में घटती हैं, जैसे विटामिन डी की उत्पत्ति, सूर्य की रोशनी से ही होती है शरीर में, अन्य किसी स्रोत से इसका उत्पादन शरीर के अंदर नहीं होता है किसी भी खाद्य पदार्थ से। तो सज्जनों, इस विषय को हमें मूल रूप से आध्यात्मिक रूप से ही समझना चाहिए। इन वैज्ञानिक बातों और स्वास्थ्य संबंधी बातों के फेर में पढ़कर इस विषय को हम जीवनचर्या या जीवन पद्धति में सुधार की तरफ व्याख्यायित नहीं करना चाहते हैं। इसको हम आध्यात्मिकता और श्रद्धा भक्ति विश्वास की तरफ ही रखना चाहते हैं। इसके अलावा हम और भी आध्यात्मिक पूजा पाठ को अन्य स्वरूपों में देखते हैं। इस जल के प्रयोग को नदी या तालाब में भी स्नान करते हुए जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है, यानी हाथ से ही जल को अंजलि में उठाकर ऊपर की तरफ से गिराया जाता है। यह भी उसी फल को प्रदान करता है जो लोटे से जल गिराकर भगवान सूर्य की तरफ जो फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार नदी
तट पर परिक्रमा करते हुए बहुत से धार्मिक आचरण किए जाते हैं। आज भी गंगा परिक्रमा या नर्मदा परिक्रमा हजारों हजारों लाखों की संख्या में वर्ष भर होते रहते हैं। लोग परिक्रमा करते रहते हैं। उसका भी एक आध्यात्मिक लाभ यही है कि नदी के किनारे किनारे एक लंबी दूरी तय करने के बाद और सांसारिक चिंतन मनन से दूर रहने के कारण और प्राकृतिक वातावरण के काफ़ी नज़दीक रहने के कारण उसका आध्यात्मिक लाभ अपने आप में बहुत ही गहरा होता है। और स्वास्थ्यगत लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक लाभ भी होते हैं। हम तत्कालीन उद्वेगों से, परेशानियों से, हर तरह की चिंताओं से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाते हैं। हमारे सोचने समझने की दिशा बदल जाती है और इस प्रकार हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार के लाभ इन सब धार्मिक आचरणों से प्राप्त होते हैं। तो सज्जनों, एक ध्यान अनुभव को हमने थोड़ा सा अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सबको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।